हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष जसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनका डिस्कवरी कैसे हुआ था। ठीक है। सो अगर आपको ये डिस्कवरी ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन को अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको कुछ साइंटिस्ट के लॉ के बारे में जानना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल जे जॉन डाल्टन। ठीक है, सर जॉन डाल्टन का आपको इनका लॉ सबसे पहले मतलब कुछ प्रॉपर्टीज जो इन्होंने एटम के ऊपर दी थी उनको आपको पढ़ना होगा। तो इसमें आपका सबसे पहला जो लॉ आता है वो होता है एटम आर इनविजिबल एंड दे आर वेरी इनडिविजिबल। मतलब एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो एक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन मॉलिक्यूल है और ये काफ़ी ज़्यादा ही स्मॉल होता है। इन ठीक है, मतलब जैसे कि अगर हमारा कोई एटम है, जैसे कि हमने अभी तो बोला कि एक एटम है, तो हम उसको आगे के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स में। तो ये सब क्या है, एक्चुअली इनडिविजिबल है उन्होंने कहा था। तो कुछ कुछ लॉज जो थे इनके मतलब माने गए थे 18th सेंचुरी तक का। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब का खोज हुआ, तो उसमें क्या हुआ, इनके कुछ लॉज को गलत बताया गया। तो दूसरा लॉ जो था इनका वो था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तीसरा था द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, मतलब अगर कोई भी सेम एटम है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक एटम आता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो एटम होगा इस एलिमेंट का, जैसे ये लिथियम है, ठीक है ना, फॉर एन एग्जाम्पल ये लिथियम रियली में नहीं है, ठीक है, लिथियम है। ठीक है, तो और एक और अगर मेरे पास लिथियम का सेम ही तरीके का अगर एटम है, तो इसमें क्या है ना कि ये दोनों, ठीक है ना, मैं अभी सही से नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, सो इन सब का क्या होगा, इन सब का साइज, मास, डेंसिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे ये सब सेम होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे फ्रॉम अदर एलिमेंट्स जो दूसरे एलिमेंट होंगे, जैसे लिथियम और बेरिलियम हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट हो गए, तो इन लोग के अगर साइज, मास, शेप, डेंसिटी ये सब थोड़ा क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उन्होंने अपने लॉज में ये एक मेन बात कही थी। ठीक है, और इसे सच भी माना गया था, और हमारा जो ये दूसरा वाला भी है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी सही हुआ था। ठीक है, तो मैं यहाँ से सब कुछ इरेज कर देता हूँ। ओके, ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट, atom of an element combine in small number to form a molecule of the same element। जो एटम होते हैं उनकी वो क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं छोटे छोटे नंबर्स में, ताकि वो क्या करे, एक मॉलिक्यूल फॉर्म करे एक सब्सटेंस का। जैसे हमारे पास है डायमंड, तो डायमंड के एलिमेंट, डायमंड को बनाने के लिए हमें कार्बन की जरूरत है, तो कार्बन के एटम्स धीरे धीरे करके वो एक साथ कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद क्या होगा कि अगर वो काफी देर तक अगर एक जगह पे रख दिए गए, तो क्या होता है कि वो बाद में क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं और वो हमारे डायमंड के रूप में हमारे पास आते हैं। ठीक है, और जो हमारे एटम होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में ही वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ। अपने एलिमेंट के साथ वो किसी भी रेशियो में मतलब कर सकते हैं कंबाइन। ठीक है, और एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में पार्ट कौन लेता है, तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डिस्कवरी जो इलेक्ट्रॉन का जो आइडिया था वो सबसे पहले आया था हमारे जीजे स्टोनिंग को। ठीक है, इनको लगा था कि हमारा जो एटम है उसके अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है,
और उसके और इन्होंने जो बात अपनी रखी थी लोगों के सामने, इसका समर्थन किया गया। ठीक है, ये है जी हमारे जीएस स्टोनिंग जी। ठीक है, और विलियम क्रूक्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनकी बात का समर्थन किया था। मतलब जब इन्होंने अपनी बात को सबके सामने रखा था, तो जो विलियम क्रूक्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनका समर्थन किया था। ये है हमारे विलियम क्रूक्स साइंटिस्ट, जिन्हें आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम लोग कहते हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। सो तो यहाँ पे डिस्कवरी किसने की थी? सो विलियम क्रूक्स जो थे और जे थॉमसन, इन दोनों ने ही मतलब जो था अपना अपना आइडिया रखा था। लेकिन विलियम क्रूक्स जब अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनके जो एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने जे थॉमसन ने थोड़ा मॉडिफाई करके किया था। इसकी वजह से जे थॉमसन जो है वो हम यूज समझ भी सकते कि इन्होंने जीजे स्टोनिंग और विलियम क्रूक्स का आइडिया चुराया था। ठीक है, ये है हमारे जे थॉमसन। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कैसे हुई थी हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। सो जे थॉमसन का जो मॉडल था वो कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स की जरूरत थी, एक कैथोड और एक एनोड, वैक्यूम ट्यूब और कैथोड। यहाँ पे आप देख लेंगे थोड़ा रेज पास हो रहे हैं। सो अब यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता हूँ। सो विलियम क्रूक्स जो थे, पहले तो उन्होंने क्या था, उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ठीक है, और ये हुआ हमारा डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब। और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं, ये प्लस और नेगेटिव पार्ट, ये होता है हमारा बैटरी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये जो वैक्यूम ट्यूब था, इसके थ्रू क्या किया, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर का एयर प्रेशर को कम कर दिया। ठीक है, नहीं, अगर एयर प्रेशर कम नहीं होता तो एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स और हमारे जो प्रोटॉन्स हैं वो अलग नहीं होते। ठीक है, नहीं तो क्या मतलब, अगर ऐसे अलग नहीं होते तो क्या होता कि हमें फिर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चलता ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम क्या किया, इसके अंदर की प्रेशर को कम कर दिया गया। ठीक है, और जैसे इसके अंदर क्या किया, एक हाइड्रोजन का एटम डाला, सिर्फ एक हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, जैसे कि मानिए, अब एक बात आती है कि यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोजन ही क्यों डाला, वो यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो डाल सकते थे। ठीक है, ऑफ कोर्स वो भी गैस है, नाइट्रोजन भी डाल सकते थे। और एक्चुअली यहाँ पे आप चाहे तो आप ये भी सोच रहे हैं कि उनको डालना होगा, तो वो तो यहाँ पे डायमंड भी डाल सकते थे, तो उन्होंने डायमंड क्यों नहीं डाला? सो देखिए, हम डायमंड का एक सब्सटेंस नहीं ले सकते, हम कार्बन जरूर ले सकते हैं, हमें बस एक ही एटम लेना था। तो उनको एक एटम लेने के लिए उन्होंने क्या किया, वो किसी भी नोबल गैस का या किसी का भी वो ले सकते थे। बट एक उनके सामने प्रॉब्लम आ गई थी कि अगर वो यहाँ पे उन्होंने जब एटॉमिक नंबर देखा, तो उन्होंने देखा कि नाइट्रोजन था, उसका जो हमारा एटॉमिक नंबर था वो था हमारा मे बी हमारा था 7 था। ठीक है, और हमारा ऑक्सीजन का 8 था, आर्गन जो था उसका 11 था। तो इन्हीं सबके देखा देखा देखे में क्या हुआ, हीलियम भी देखा गया तो उसका वैलेंस, उसका ये भी थोड़ा भारी था। लेकिन तो क्या हुआ, उनको है ना, ये इतने ज़्यादा भारी हैं, तो इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया। और आपको पता है कि हमारा हाइड्रोजन जो है, ये सबसे, इसके एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो 1 होते हैं, और अकॉर्डिंगली इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी 1 होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी भी 1 रहती है। तो उन्होंने इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे कि आप मानिए, हमारा एक मेरा ये लोकेशन है, मुझे इस जैसे मैं इसको बोलता हूँ प्लेस ए, और ये है प्लेस बी, मुझे प्लेस ए और बी तक का जाना है। ठीक है, तो एक इस तरीके से जाने का रास्ता है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, इस तरीके से, इसी तरीके से ऐसे, और एक स्ट्रेट है। तो अब देखिए,
जो बुद्धिमान लड़का होगा वो क्या करेगा, एकदम सीधा चला जाएगा। इससे क्या होगा कि मतलब मुझे अगर जाना होगा तो मैं इस रास्ते से जाऊंगा, एकदम स्ट्रेट वाले से। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा मतलब थोड़ा कम टाइम लगेगा, और जो मेरा मतलब जो बाइक है या मैं जिस चीज से भी जा रहा हूँ उसमें थोड़ी मेरी एनर्जी बच जाएगी। अगर बाइक से जा रहा हूँ तो पेट्रोल बच जाएगा, अगर चल चल के जा रहा हूँ तो मेरी थोड़ी सी एनर्जी कम यूज होगी। ठीक है, तो इसी इसी के लिए उन्होंने क्या किया, एनर्जी कम करने के लिए उन्होंने यहाँ पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसको रहने दीजिए। उन्होंने हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब हाइड्रोजन के इस्तेमाल के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अब क्या हो गया कि उन्होंने तब तक का क्या किया था, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब नहीं लगाया था, तब तक का ये ऐसे ही था। ठीक है, तो क्या हुआ, काफी ज्यादा ही मतलब उन्होंने वोल्टेज किया, अप टू ये गया हमारे 1000 तक वोल्टेज तक का चला गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उन्हें कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं आई, और यहाँ पे जो हमारा ये एनोड था इसकी तरफ उन्होंने क्या किया था, एक ZNS डाला था। एक ये क्या है, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। ठीक है, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल मटेरियल ठीक है, जिसे हम जिंक सल्फेट या सल्फाइड कहते हैं। ठीक है, जिंक सल्फाइड है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 1000 वोल्ट तक का पहुंच गया, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ भी उन्हें ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो उन्होंने और बढ़ा दिया। तो यहाँ पे 10,000 वोल्ट चला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका प्रेशर ही कम कर दिया जाए। तो उन्होंने प्रेशर कम किया। तो प्रेशर कम करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे उन्हें ना एक रे पास होती दिखाई दी। कैथोड जो होता है यानी हमारा जो नेगेटिवली चार्ज होता है, जैसे कि आपने अपने कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज में देखा होगा, एक जो आपका एक होता है आपका रेड कलर का वायर, और दूसरा होता है आपका ग्रीन ब्लैक ब्लू, और मोस्टली ब्लैक में होता है एक वायर। तो वो जो हमारा आपका रेड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो उसकी ब्लैक होता है ब्लू होता है ग्रीन होता है तो उसके अंदर से नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। तो वैसे ही क्या हुआ, कैथोड एक जगह पे लगा जहाँ पे क्या हुआ, आपका नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा था और एनोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज थी जो कैथोड, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज को हम कहते हैं कैथोड, तो कैथोड से वो क्या हुई, एनोड की तरफ बढ़ने लगी। और यहाँ का जो फ्लोरोसेंट मटेरियल था ये क्या हुआ, यहाँ पर रेडिश ग्लो देने लगा। कौन सा ग्लो, तो रेडिश ग्लो। और रेडिश ग्लो जब इसने यहाँ पे दिया तो इसके बाद क्या हुआ, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल जब ग्लो दिया तो उन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज है। और इसके बाद जे थॉमसन ने क्या किया, इसका जो नाम था उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा। ठीक है, सो ऐसे हुई थी हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। और यहाँ से जो रेस पास हुई थी उन रेस को जे थॉमसन ने कहा था कैथोड रे, या जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप, और यहाँ पे आपको एक चीज और बताऊं कि इसके अंदर जो था उन्होंने इसका प्रेशर जो था वो उन्होंने रखा था 0.01 mm। ठीक है, इतना उन्होंने प्रेशर रखा था, इतने से ज्यादा प्रेशर नहीं किया था, इतना उनको प्रेशर कम करना पड़ गया था। ठीक है, तो आई होप आपको डिस्कवरी समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। अब एक बात यहाँ पे आती है कि हमें पता कैसे चला कि फिर उसका नेगेटिवली चार्ज होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। सो अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि उसकी डिस्कवरी। ठीक है, तो अब जो हमारे चार्जेस था इलेक्ट्रॉन के वो कैसे फाउंड किए गए थे, तो इसके लिए क्या किया गया, उन्होंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए हमारी बैटरीज लगी हुई थी उन बैटरीज को हटाया, और एक यहाँ पे क्या किया, जैसे एक मैग्नेट आपने देखा होगा, एक बार मैग्नेट में क्या होता है, कोई भी मैग्नेट होता है तो उसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल रहता है। ठीक है ना, और अगर आप क्या करें, यहाँ पे अगर आपका एक नॉर्थ पोल हो और यहाँ पे साउथ पोल हो, अगर सेम साइड हो, तो क्या होता है ये एक दूसरे को रिपील कर देते हैं। मतलब ये इस तरफ धकेलेगा, ये इस तरफ धकेलेगा, मतलब ये इस तरफ, हाँ तो ये धकेल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे को धकेलते रहते हैं, अपने से फार अपार्ट करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि
तो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपील करेगा। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो कैथोड था इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया नॉर्थ और साउथ का। तो मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने दिया साउथ, और जो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड था और जो पॉजिटिव था ये उसको नॉर्थ दिया। या फिर ये आप अपनी मर्जी से भी मान सकते हैं, ठीक है, एनीथिंग आप मान सकते हो, उसके लिए मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब वैसे ही लगा दिया और उन्हें प्रेशर सेम कर दिया, कितना, 0.1 mm, ठीक है। तो अब क्या उन्हें कोई भी चार्ज पास करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने क्या किया, बस थोड़ा सा चार्ज पास किया, और क्या हुआ उसके बाद कि जो कैथोड रेस थी हमारी वो सब क्या हुई कि यहाँ जो हमारा कैथोड से है उससे पॉजिटिव फील्ड की तरफ गई। और ये उनको कैसे पता चला, तो उन्होंने क्या किया था इस बार, दोनों साइड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो है और यहाँ जो है यहाँ पे डाल रखा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे ZNS जला हुआ था, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इधर वाला जलने लगा जो कि था पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और यहाँ था ये नेगेटिवली चार्ज। तो हमारा क्या हुआ इससे पता, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मैग्नेट जो अट्रैक्शन का रूल है उसको फॉलो किया। तो अट्रैक्शन के रूल के थ्रू क्या हुआ कि पॉजिटिव माइनस नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या, तो उस समय क्या हुआ कि ये इधर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो मैग्नेटिक पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड का ZNS ग्लो करने लगा। तो इसमें जब ये ग्लो आया तो इसमें क्या हुआ कि उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा ये नेगेटिवली चार्ज रहता है, इसीलिए ये पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव किया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे उन हमारे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के चार्जेस और उसको डिस्कवर किया गया था। और इसके बाद इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज भी दी थी, जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है एक एटम का, ठीक है। और इसका जो चार्ज था उन्होंने एक्यूरेटली भी नापा था, मतलब उतना एक्यूरेट नहीं, ठीक है, और उनका इसका मास भी नापा था। तो एक इसका जो मास नापा था वो था एक हाइड्रोजन एटम का 1/1837, ठीक है। और या फिर अगर आप इसको डायरेक्टली देखना चाहें एज ए सिंप्लाइड फॉर्म में तो 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स, ठीक है, इतना आया था उसका वेट, ठीक है। ओके, अब क्या होता है इसका चार्ज, इसका जो चार्ज निकाला था उन्होंने वो एक ऑयल ड्रिपिंग मेथड के थ्रू निकाला था, ठीक है। वो क्या हुआ उसमें 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम निकला, ठीक है। अब एक यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे कुलॉम है और उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी पास की थी वो वोल्ट में है। तो हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को किस में नापते हैं, तो हम ऐसे मेनली नापते हैं वोल्ट्स में, लेकिन क्या है कि हम कुलॉम में भी उन्हें नाप सकते हैं, ठीक है। कुलॉम भी एक यूनिट ही है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये मेनली मतलब जो साइंटिस्ट है उन्हीं के थ्रू किया जाता है, ठीक है। और एक हमारी एक आज आपको एक फैक्ट भी टाइप से मैं बता देता हूँ कि एक ऐसी जगह भी है हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे अगर एक बार कोई बात कह दी जाए केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री के लिए ही, तो वहाँ पे क्या किया, अगर वो बात अगर वहाँ पे मान ली जाती है तो उसके बाद वो पूरी दुनिया भर में मानी जाती है, ठीक है। जो होता है हमारा IUPAC, ठीक है, IUPAC, आपने UPSC सुना होगा, IUPAC क्या है, तो ये है हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक बार बोल देगा ये डिपार्टमेंट कि हाँ ये इसको ऐसे ही फॉलो करना है, तो पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।